दोस्तों कुछ इस प्रकार से शी जिनपिंग के चरणों में बिछने पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये भी वो गए हैं अपनी पूरी की पूरी सरकार को लेकर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा मंत्री भी नहीं छोड़ा वॉशिंगटन में, वो अपने सारे मंत्रियों को उठा लाए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के सारे टॉप कंपनियों के CEO और लीडर्स पहुँचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और सबके सब आज इस समय बीजिंग के ग्रेट हॉल के अंदर शी जिनपिंग के चरणों में लेटे पड़े हैं। और इसीलिए अब पूरी दुनिया यही कह रही है कि अब वो टाइम चला गया जब अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर हुआ करती थी। अब चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है और अब चाइना ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई है। और ये बात केवल इन फोटो या वीडियोस के आधार पर नहीं बोली जा रही, दुनिया ये सब इसी वजह से कह रही है क्योंकि जो ये मीटिंग के अंदर हुआ है, जब ये बात आप जानोगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और आप जानोगे कि कैसे अमेरिका और उनके राष्ट्रपति ने किस तरीके से सरेंडर किया है शी जिनपिंग के सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक एक करके, लेकिन उससे पहले जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। खैर हम समय ना गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अमेरिका की शर्मिंदगी ये हुई कि मार्को रूबियो, जो कि ट्रंप के बाद अमेरिका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है आज की तारीख में, क्योंकि ये अमेरिका का एक विदेश मंत्री है और इसके अलावा ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब इस व्यक्ति को अपना नाम बदलना पड़ गया क्योंकि चाइना ने मार्को रूबियो के ऊपर बैन लगा रखा है। जी हाँ, अब से कुछ ही साल पहले मार्को रूबियो ने ताइवान को लेकर कुछ बयान दिया था और उसके बाद चाइना ने मार्को रूबियो पर सैंक्शंस लगा दिए थे। यही कारण है कि मार्को रूबियो चाइना नहीं जा सकते थे। खैर अमेरिका के सामने समस्या ये आ गई कि अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे देश के दौरे पर जा रहा है और अमेरिका का विदेश मंत्री उसके साथ न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि यार आप प्रतिबंध हटा लीजिए हमारे विदेश मंत्री के ऊपर से, लेकिन चाइना ने उनसे साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अगर मार्को रूबियो चाइना आएगा तो वो व्यक्ति आएगा लेकिन अपना नाम चेंज करके, और आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने ऐसा ही किया। जी हाँ दोस्तों, मार्को रूबियो को अपना नाम बदलना पड़ गया और जो इनका नया नाम था जिसके ब्याह पर ये चाइना में एंटर हुए वो था मार्को ल्यू। जी हाँ दोस्तों, मार्को ल्यू, और चाइना ने अमेरिका के विदेश मंत्री को एक तरीके से चाइनीज नाम रखने पर मजबूर कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी शर्मिंदगी इनके लिए ये हुई जब ट्रंप से सवाल पूछा गया बार बार इस मीटिंग के दौरान, वो भी 1-2 बार नहीं 3-4 बार। सवाल ये था कि क्या चाइना के साथ ताइवान पर कोई बात हुई है, क्या कोई नेगोशिएशंस हो रही है, कोई समझौता हो रहा है क्या? तो आप यकीन नहीं मानोगे, डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से एक चू भी नहीं फूटा। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप है जिसका मुंह कभी बंद नहीं रहा करता था, दिन भर कुछ न कुछ बकड़ बकड़ ये व्यक्ति करता ही रहता था। आज लग ये रहा था कि ये व्यक्ति अपने मुंह पर कोई गम चिपका के आया है जिससे ये बोल नहीं पा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसा फेविक्विक चिपका के आया था अपने होठों पर कि चाइना के अंदर एक फालतू शब्द उसने नहीं बोला। ऐसा जकड़ रखा है चाइना ने, लेकिन इसके बाद जो हुआ है उसे जानकर आप और भी ज्यादा चौंक जाओगे। दरअसल शी जिनपिंग ने ट्रंप के मुंह पर, इवन ट्रंप की पूरी सरकार उनके सामने खड़ी थी, उनने कह दिया कि अब बहुत हो गया, अमेरिका शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता हस्तांतरण कर दे। अब आप कहोगे कि कैसी सत्ता? तो ये सत्ता है नंबर 1 सुपर पावर होने की सत्ता। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग ने अमेरिका की पूरी सरकार के मुंह पर सीधा सीधा कह दिया कि आप थियोसाइडस के ट्रैप में मत पड़िए और शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करिए। अब थियोसाइडस ट्रैप क्या होता है? तो दरअसल ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े ग्रीस फिलोसोफर और जो जर्नल थे उन्होंने कहा था कि सुपर पावर 2 तरीके के होते हैं। पहला तो वो देश जो कि अपने अंतिम पल में लड़कर किसी सुपर पावर को खत्म कर दे, और दूसरा सुपर पावर होता है जो शांतिपूर्वक तरीके से नए देश जो सुपर पावर बन रहे हैं उन्हें सत्ता हस्तांतरण कर दे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन जब अपने ढलान पर था और अमेरिका अपने उफान पर था, तब ब्रिटेन अमेरिका इनके साथ लड़ाई नहीं की, बल्कि उल्टा इनके साथ शांतिपूर्वक तरीके से ये बात मान ली कि अमेरिका ही अब नई सुपर पावर है, और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए। शी जिनपिंग यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अमेरिका पुराना ब्रिटेन बन चुका है और चाइना दुनिया का नया अमेरिका है, इसीलिए ब्रिटेन की तरह ही अमेरिका चाइना के साथ कोऑपरेशन करे और एक नए तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से ये बात एग्री कर ले कि अब चाइना ही नई सुपर पावर है। और ये बात पूरी अमेरिकी सरकार के मुंह पर देके मारी है शी जिनपिंग ने, और
ये देखकर अमेरिका की आम जनता हो या अमेरिका के स्ट्रेटेजिस्ट हो या फिर उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, सबके माथे चकरा गए हैं। सब यही सोच रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति और पूरे की पूरी सरकार के मुंह पर चाइना का राष्ट्रपति कह रहा है ऐसी ऐसी बातें, लेकिन उसके विपरीत हमारे राष्ट्रपति ट्रम्प के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो आज हर अमेरिकी शर्मिंदा हो रहा होगा। दरअसल शी जिनपिंग ने लॉलीपॉप ऐसे फेंके ट्रम्प के सामने जैसे कुत्ते को कोई रोटी डाल रहा हो। जिनपिंग ने कहा कि देखो, हम आपसे आपका कच्चा तेल खरीदेंगे और हम इससे आपको आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, साथ ही हम आपकी कंपनी के साथ व्यापार भी करेंगे। और ये देखकर डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार पूरी खुश है कि देखो देखो चाइना हमारा कच्चा तेल खरीद रहा है, अब तो हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि शी जिनपिंग ने उनके सामने बस एक रोटी का टुकड़ा फेंका है और वो एक सुपर पावर होने के बावजूद ठीक ऐसे ही पूंछ हिला रहे हैं जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को खाने को डालता है तो वो प्यार से पूंछ लाने लगता है। आज शी जिनपिंग ने जो किया है अमेरिकी सरकार और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए, उससे कहीं न कहीं पूरा का पूरा अमेरिका आज शर्मिंदा होगा। यकीन मानिए आज पूरी दुनिया यही बात कह रही है, इवन अमेरिका के रणनीतिककार भी ये बात कह रहे हैं कि 2030 तक अगर हमें एक ढंग का राष्ट्रपति, एक मजबूत राष्ट्रपति नहीं मिला तो इसके बाद हमारा गेम ओवर है। क्योंकि जिस तरफ ट्रम्प लेके जा रहे हैं अमेरिका को, ये वैसा ही है जैसा कि ब्रिटेन को लेकर गए थे विंस्टन चर्चिल। लेकिन नो डाउट ब्रिटेन की जनता तो उस टाइम पर बहुत खुश थी कि हमें तो भाई बहुत तगड़ा नेता मिल गया है, वो मुंह पर जवाब देता है। लेकिन जैसे ही विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल खत्म हुआ तब जाकर ब्रिटिशर्स को ये बात पता लगी कि वो कितने ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि 1945 में युद्ध जिताने के बावजूद ब्रिटेन के लोगों ने चुनाव में विंस्टन चर्चिल को हरा दिया था, जो कि उस टाइम पर किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे ब्रिटेन के लिए। और इसीलिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं आपके लिए एक और भी ज्यादा ब्रिलियंट और स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर हम आज डोनाल्ड ट्रम्प और विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनके कार्यकाल को कंपेयर करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे चाइना के सामने ट्रम्प सरेंडर कर रहे हैं, आखिरकार क्या रीजन है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इस पर काम तभी करना स्टार्ट करूंगा जब मुझे आप कमेंट में रिस्पॉन्स दोगे तो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।